दो भागों में बटी कांग्रेस, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस आज एक साथ नजर आई। कांग्रेस के कई नेताओं ने वो फोटो शेयर की है, व्हाट्सएप के ऊपर भी वो फोटो आई है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी फोटो आपको देखने को मिलेगी। दो भागों में, यानी गुलाम अहमद मीर का खेमा, गुलाम नबी आजाद का खेमा, दोनों खेमे आज एक साथ थे 15 GRG रोड नई दिल्ली में। 15 GRG रोड में पहले तो बाहर लॉन में खूबसूरत फोटो खिंचाई गई, उसमें गुलाम मोहम्मद सरूरी भी थे, विकार रसूल भी थे, जुगल किशोर भी थे, गुलाम नबी मोंगा भी थे, उसके अलावा बाकी तमाम लीडरान भी उस तस्वीर में आपको नजर आएंगे। यानी तमाम कांग्रेस के लीडर थे, दोनों खेमों के, गुलाम अहमद मीर के खेमे के लीडर भी मौजूद थे, गुलाम नबी आजाद के खेमे के लीडर भी मौजूद थे। पहले 15 GRG रोड पर फोटो हुआ, उसके बाद एक लंबी, 1 घंटे से भी ज्यादा लंबी मीटिंग चली। उसमें गुलाम नबी आजाद ने दोनों खेमों के साथ बातचीत की, दोनों खेमों की बातें सुनी और अपनी बात दोनों खेमों को ठीक ठाक तरीके से सुनाई। आज जो ये मीटिंग हुई, इस मीटिंग को लेकर दो बातें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात समझना ये इस मीटिंग को लेकर जरूरी है, सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस हाईकमांड ने एक संदेश जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेताओं को देना था कि आने वाले कल में जब जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव होंगे तो असेंबली चुनाव गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में लड़े जाएंगे। पहला संदेश तो ये साफ तौर पर दे दिया गया। दूसरा एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये दे दिया गया कि हाईकमांड जो तय करेगी उसी फैसले को पूरी जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इकाई को मानना होगा। और तीसरी बात ये कि तमाम नेताओं को सूत्र बताते हैं कि यह बात तमाम नेताओं को बता दी गई, समझा दी गई कि आपको एक साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में आने वाले कल में चुनाव में भी लड़ाई लड़नी है और वैसे भी एक साथ मिलकर ही आपको आगे बढ़ना है। गुलाम नबी आजाद के साथ 1 घंटे की मीटिंग के बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें संगठन महामंत्री भी कहते हैं, संगठन महामंत्री KC वेणुगोपाल ने अलग अलग तमाम नेताओं से बातचीत की। उन्होंने जम्मू कश्मीर से गए हुए तमाम नेता, गुलाम मोहम्मद सरूरी से लेकर रमन भल्ला से लेकर अब्दुल मजीद वानी से लेकर विकास, तमाम नेताओं की बात अलग अलग 4-4, 5-5 मिनट सुनी। और सभी लोगों की बात सुनने के बाद उन्होंने ये कहा कि हमने आपकी रिजर्वेशंस भी सुन ली हैं, आपकी शिकायत भी सुन ली है, आपकी बात भी तफसीली तौर पर सुन ली गई है। आपकी बात तफसीली तौर पर सुनने के बाद अब आखिरी फैसला, आत्मी फैसला जो है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की इंटरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी करेंगी और वो जो फैसला करेंगी वो पूरी की पूरी कांग्रेस को वो फैसला मानना होगा। यानी आप बाध्य हैं उसी फैसले के, वो फैसला विकार रसूल के हक में आए, वो फैसला तारिक हमीद करा के हक में आए या वो फैसला अन्य पार्टी के किसी लीडर के हक में आए, मगर आपको वही फैसला मानना होगा। और सूत्र ये भी बताते हैं कि गुलाम नबी आजाद के साथ इन तमाम नेताओं की मीटिंग कराना और गुलाम नबी आजाद के साथ अंबिका सोनी और गुलाम अहमद मीर दोनों का खड़ा होना साफ तौर पर यह दर्शाता है कि पार्टी ने संदेश दे दिया है कि आप अपने आंतरिक जो आपके झगड़े हैं उनको खत्म करके एक साथ मिलकर कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में मजबूत करने का काम कीजिए। हम किसी की सुनने वाले नहीं, हम न दाएं वाले की ज्यादा सुनेंगे न बाएं वाले की ज्यादा सुनेंगे। आप तमाम लोगों की बात सुनी जाएगी और अब आने वाले कल में जम्मू कश्मीर में जब चुनाव का बिगुल बजेगा तो कांग्रेस की कमान अध्यक्ष के तौर पे किसी के भी हाथ में हो, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा जम्मू कश्मीर से यूं लग रहा है जो सारी परिस्थितियां बनी हैं गुलाम नबी आजाद होंगे। यानी जम्मू कश्मीर के राजनीतिक माहौल को गरमाने का काम अब गुलाम नबी आजाद करेंगे। कल तक जहां लग रहा था कि विपक्ष की जो जगह है वो खाली है, कल तक जहां ये भी संभावनाएं बताई जा रही थी कि शायद गुलाम नबी आजाद अपना कोई दल बनाएंगे, अपनी कोई पार्टी बनाएंगे और अपनी कोई पार्टी बनाकर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेंगे, शायद गुलाम मोहम्मद सरूरी और अन्य कुछ और नेता आजाद के साथ मिलकर आजाद कांग्रेस का गठन करेंगे, उन तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। और दूसरी बात यह कि अब गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर आएंगे और जम्मू कश्मीर में अच्छी खासी राजनीति करेंगे और आने वाले कल में भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के तौर पर एक राजनीतिक दल का जम्मू में जिसका मुकाबला करना होगा वो कांग्रेस होगी। सूत्र ये बताते हैं, सूत्रों ने यह भी बताया कि कई नेता कांग्रेस के पिछले कई दिनों से दिल्ली बैठे हुए हैं। ये सारी की सारी स्थिति, ये सारे का सारा समीकरण, ये सारे की सारी चीजें बिगड़ी कब? ये सारी की सारी चीजें बिगड़ना तब शुरू हुई जब विकार रसूल
को अध्यक्ष के पद पर बिठाने की लगभग कवायद मुकम्मल होने लगी थी। गुलाम नबी आजाद खेमे के लोग बताते हैं कि उन्होंने 4 नाम दिए थे। वो कहते हैं कि उसमें पीरजादा मोहम्मद सईद का नाम था, गुलाम नबी मोंगा का नाम था, विकार रसूल का नाम था और एक और किसी नेता का नाम था। लेकिन इनमें विकार रसूल के ऊपर सहमति इसलिए बनी क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने कहा कि युवा चेहरा कोई होना चाहिए जिसके हाथ में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान दी जाए। तो युवा चेहरों में विकार रसूल का नाम दिया गया। जो ही विकार रसूल का नाम दिया गया तब तक तो शांति पसरी हुई थी, लेकिन जब यह नाम मीडिया में आया, मीडिया के हलकों में इस पर चर्चाएं शुरू हो गई, हंगामा हुआ। नतीजा इस हंगामे के बाद यह निकला कि विकार रसूल के खिलाफ गुलाम अहमद मीर ने भी इस्तीफा देने के बाद गुलाम अहमद मीर के खेमे के लोगों ने चिट्ठियां लिखनी नई दिल्ली को शुरू कर दी। तमाम नेताओं ने चिट्ठियां लिखी। अमीन भट्ट व्हाट्सएप के ऊपर एक्टिव हो गए और अन्य कई और नेता अलग अलग जगहों पर एक्टिव हो गए। सबने कहा हम तो सीनियर हैं, हमने इससे ज्यादा काम किया, एक जूनियर के नीचे हम कैसे काम करेंगे। ये सारी बातें हुई। सूत्र ये भी बताते हैं कि उसके बाद जो है गुलाम नबी आजाद के खेमे में भी फूट पड़ गई, दरार पड़ गई। गुलाम मोहम्मद सरूरी और अन्य कई और नेता जो है उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि एक जूनियर आदमी को हमारे ऊपर बिठाना कोई अकलमंदी नहीं है। हम लंबे वक्तों तक कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, हमारा बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है और इस अनुभव के बाद एक जूनियर आदमी को हमारे सर पर बिठाना अकलमंदी नहीं है। वहीं पर विकार रसूल के जो करीबी हैं वो ये बताते हैं कि विकार रसूल किसी भी हिसाब से जूनियर नहीं है। 96 से अपनी राजनीतिक इनिंग का शुरुआत जो है वो आपको नजर आता है उन्होंने किया है, लेकिन वो 99-90 में कांग्रेस में सक्रिय थे और उसके बाद जाकर जो है उन्होंने म्युनिसिपैलिटी के चुनाव लड़े। बानीहाल में म्युनिसिपैलिटी के चुनाव लड़ने के बाद एमएलए के चुनाव लड़े और हिसार और उसके अलावा अलग अलग कांग्रेस की पोजीशंस पर रहे और अलग अलग जगहों पर उनको चुनाव में ले जाया गया। यूपी गए, गुजरात गए, बिहार गए, अलग अलग जगहों पर जहां जहां कांग्रेस ने चुनाव लड़ा वहां वहां विकार रसूल गए और सभी जगहों पर कांग्रेस के लिए उन्होंने प्रचार भी किया। वो लोग कहते हैं कि वो युवा चेहरा जरूर है, लेकिन उनको यह कहना कि वो अनुभवी नहीं है ये सही नहीं है। अनुभव उनके पास अच्छा खासा, राजनीतिक अनुभव उनके पास अच्छा खासा है। उस अच्छे खासे राजनीतिक अनुभव के चलते विकार रसूल को हल्के में लेना अकलमंदी नहीं है। यह विकार रसूल के करीबी और कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता बताते हैं। कांग्रेस पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं से जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने एक बात तो साफ की। उन्होंने कहा पार्टी को अगर भविष्य के बारे में सोचना है तो गुलाम नबी की अगुवाई में जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने होंगे। अगर पार्टी को जम्मू कश्मीर में अपनी साख्त बचानी है तो गुलाम नबी आजाद को पूरे समय जम्मू कश्मीर को देना होगा। अच्छा खासा समय अगर वो जम्मू कश्मीर को देंगे तभी जाकर यह संभव हो पाएगा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में मजबूत होगी। ये अकेले अध्यक्ष के बस का रोग नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष जब आएंगे उनके बनने के बाद भी कुछ लोग उनसे नाराज, कुछ लोग उनसे नाराज होंगे, कुछ लोग उनसे दूरी रखने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग यूं करेंगे, कुछ लोग यूं करेंगे। तो ये खींचतान जो है वो चलती रहेगी। और उन्होंने इतिहास की ओर नजर दौड़ाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कभी भी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एक नहीं रही। कांग्रेस हमेशा 2 भागों में बटी रही, चाहे मुफ्ती सैयद का दौर रहा हो या उसके बाद गुलाम नबी आजाद का दौर रहा हो, प्रोफेसर सैफुद्दीन सौज का दौर रहा हो या उसके बाद गुलाम अहमद मीर का दौर रहा हो। हर दौर में खींचतान लगी रही और इस खींचतान के बीच में गुलाम नबी आजाद का नाम हर बार किसी न किसी तरीके से आता रहा। अब इस सीनियर पोजीशन पर पहुंचने के बाद और ये जानते हुए कि गुलाम नबी आजाद को लेकर जो इनपुट तमाम कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर से कांग्रेस हाईकमान को दिया है वो यही है कि अगर गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में हम जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर होगा, पार्टी अच्छा करेगी, लेकिन उसके लिए जरूरत है कि गुलाम नबी आजाद को फ्री हैंड दिया जाए। आज की मीटिंग में जो तस्वीर खिंचवाई गई और उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने जो मीटिंग ली वो इशारा इसी और था। कांग्रेस हाईकमान ने तमाम नेताओं को यह बताया कि आपकी कुर्बानियां, उनको हम सलाम करते हैं, लेकिन आपको अब गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा गुलाम नबी आजाद ही होंगे, इस तरह का संदेश देने की कोशिश कांग्रेस हाईकमान ने की है। सूत्र बता रहे हैं, सूत्रों ने यह भी कहा है कि अब चूंकि तमाम नेताओं को सुन लिया गया है, वो जम्मू कश्मीर वापस आएंगे। गुलाम अहमद मीर को सुन लिया गया है, गुलाम अहमद मीर के खेमे को सुन लिया गया है, गुलाम नबी आजाद के खेमे को सुन लिया गया है और सभी नेताओं को गुलाम नबी आजाद के साथ एक वार्तालाप भी उनसे करवाई गई है, उनके साथ बिठाया गया है। स्थिति इससे कुछ हद तक बेहतर हुई है। अब स्थिति बेहतर होने के बाद कांग्रेस हाईकमान ने साफ कर दिया है तमाम नेताओं को कि आपको सुन लिया गया है,
और अब आपको सुनने के बाद एआईसीसी तय करेगी कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष कौन बनेगा। अध्यक्ष का फैसला एआईसीसी की इंटरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी करेंगी और जब यह फैसला होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। आप जम्मू कश्मीर जाइए और पार्टी को मजबूत करने का काम कीजिए। आपने कल भी देखा होगा कि कुछ नेताओं को लेकर खबर यह आई कि वो नेता जो है पार्टी से इस्तीफा देंगे और अपनी पार्टी में जाकर शामिल होंगे। नेताओं ने थोड़ी देर के बाद खंडन किया इस खबर का, कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हम पार्टी छोड़ने वाले नहीं हैं, पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। पर एक बात तो बिल्कुल सत्य है कि कांग्रेस के कद्दावर घाटी के नेता अपनी पार्टी के आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं और कांग्रेस के दूसरे कद्दावर नेता जम्मू संभाग के अपनी पार्टी के संपर्क में हैं। ये दोनों नेता एक अपनी पार्टी और एक आम आदमी पार्टी, दो पार्टियों के संपर्क में ये दोनों नेता हैं। क्या ये अपनी पार्टियां छोड़कर अपनी पार्टी और आम आदमी पार्टी में जाएंगे अगर अध्यक्ष के पद को लेकर फैसला ये होता है कि विकार रसूल ही रहेंगे? ये तो आने वाला कल बताएगा। लेकिन आज की तस्वीर खूबसूरत थी, तस्वीर आपने भी देखी होगी। तस्वीर हम आपको दोबारा स्ट्रेट लाइन के फेसबुक पेज के ऊपर लाइव खत्म होने के बाद आपके साथ तस्वीर भी शेयर करेंगे। तस्वीर खूबसूरत थी, लेकिन क्या यह तस्वीर खूबसूरत ही रहेगी? क्या ये जो आज यूनिटी नजर आई है, ये जो आज एकता कांग्रेस के नेताओं के अंदर नजर आई है, क्या ये एकता केवल फोटोग्राफ के लिए है या मनु के अंदर भी एकता आ चुकी है? यानी खेमों में बटी हुई कांग्रेस क्या अब एक हो गई है, क्या इकट्ठी हो गई है? अगर कुछ लोग जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि राजस्थान में नहीं हो पाई तो जम्मू कश्मीर में कैसे होगी, ये वो कहते हैं। लेकिन देखना अब यह होगा कि तस्वीर खूबसूरत थी, इस खूबसूरत तस्वीर के बाद दिल भी मिले हैं या सिर्फ हाथ मिले हैं, यह अब देखना होगा और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।